आज हम आपको ज्योतिष का एक ऐसा सूत्र बताने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। हमेशा से ही सभी लोग जानते हैं कि होरोस्कोप के अंदर आपकी कुंडली के अंदर 9 के 9 ग्रह कभी भी शुभ नहीं होते। कुछ एक ग्रह शुभ होते हैं, कुछ एक ग्रह खराब होते हैं, जिससे कि आपके जीवन में शुभता और अशुभता का प्रभाव चेक किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे आपके एक ऐसे ग्रह के बारे में कि अगर जिस ग्रह को आपने समझ लिया तो वो एक ग्रह ही आपको जीवन में बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप उस एक ग्रह के दम पर ही जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारी शुभताओं को लेकर आ सकते हैं। अगर आपने देख लिया कि वो आपका कौन सा ऐसा ग्रह है कि जिस ग्रह से आप अपने जीवन में धन, दौलत, पैसा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, उस ग्रह को बोलते हैं वर्गोत्तम ग्रह। आज हम आपको बताएंगे वर्गोत्तम ग्रह या वर्गोत्तम लगन के बारे में। वर्गोत्तम ग्रह वो होता है जो आपको जीवन में सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा होता है। बस ज़रूरत होती है आपको उसको समझने के लिए कि वो ग्रह कौन सा है, वह ग्रह किस राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी से आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, और वह ग्रह जो वर्गोत्तम ग्रह है वो कौन से घर में बैठा हुआ है, उस हाउस से संबंधित आप अपने जीवन में किस तरह से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। आप इससे बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह वह ग्रह होता है जो जन्म कुंडली D1 चार्ट में और नवमांश कुंडली D9 चार्ट दोनों ही में एक ही राशि में उपस्थित होता है। आपके दोनों जगह जब वो ग्रह एक ही राशि में उपस्थित होता है तो उसको वर्गोत्तम ग्रह बोलते हैं, और ये अत्यधिक लाभकारी क्षमता प्राप्त कर लेता है ऐसा ग्रह, और उसे वर्गोत्तम कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये ग्रह अपनी राशि और नवमांश दोनों में ही बहुत मजबूत राशि में होकर बैठा हुआ है, इसलिए आपको पूर्णतः फल देने के लिए तैयार है। आपने इससे किस तरह से फल लेना है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। ओम नमः शिवाय। मैं हूं अष्टो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए ये समझना कि आपकी जीवन में वो कौन सा एक ग्रह है जो आपको सब कुछ देना चाहता है। उस ग्रह को कहते हैं वर्गोत्तम। अभी हमने आपको बताया ये वह ग्रह होता है जो आपकी D1 चार्ट, D9 चार्ट दोनों ही जगह एक ही राशि में बैठा होता है, तब इसको वर्गोत्तम ग्रह बोलते हैं, और इसका प्रभाव अपने ही घर में होने के समान होता है, भले ही वह ग्रह किसी शत्रु ग्रह की राशि में क्यों ना बैठा हो। और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सीक्रेट भी बताएंगे आज जिस सीक्रेट से आप अपना जीवन बदल लेंगे। तब इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो संपूर्ण देखिएगा, वो सीक्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली का लगन नववांश लगन से मेल खाता है तो ये भी वर्गोत्तम बन जाता है और बहुत ही शुभ फल देता है। वर्गोत्तम एक मूल्यवान सहायता है आपके जीवन के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अपना अनुभव भी साझा करना चाहूँगा कि चर राशि के प्रथम अंश में तथा दुस्वभाव राशि के अंतिम अंश में स्थित ग्रह अपनी वर्गोत्तम स्थिति खो देता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जब आपकी चर राशि के प्रथम अंश में वो वर्गोत्तम ग्रह होता है और दुस्वभाव राशि के अंतिम अंश में होता है तब उसके अंदर वो शक्ति नहीं रहती। अन्यथा अगर आपकी स्थिर राशि में है या चर राशि के प्रथम अंश में नहीं है, दुस्वभाव राशि के अंतिम अंश में नहीं है, तब उसमें पूर्ण शक्ति होती है और वह ग्रह आपको सब कुछ देने में सक्षम होता है। यदि वर्गोत्तम लगन का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो ये अत्यंत शक्तिशाली होता है। ये व्यक्ति को जीवन के किसी भी तूफान से सुरक्षित और स्वस्थ बाहर निकालने की शक्ति देता है, जो आपका वर्गोत्तम ग्रह होता है। और ये ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में स्थित है वह इस वर्ग के मामले में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाती है ऐसी राशि, और उस राशि का स्वामी भी आपको जीवन में बहुत सपोर्ट करता है, कारक तत्व में वृद्धि करता है। ऐसा ग्रह वर्गोत्तम ग्रह अपने कारक तत्व से संबंधित जिन चीज़ों से वो संबंध रखता है, उन चीज़ों का जिनका वो प्रतिनिधित्व करता है, उनमें बहुत ही वृद्धि करता है। मान लीजिए कि आपका वर्गोत्तम ग्रह शुक्र है तो वो आपके जीवन में शुक्र से संबंधित चीज़ों में बहुत सारी वृद्धि करेगा।
वो शुक्र ग्रह क्या है, आपकी लग्जरी का कारक, आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगा, आपके धन में वृद्धि करेगा, आपके कपड़े में वृद्धि करेगा, आपकी ज्वेलरी में वृद्धि करेगा, और वो जिस घर में बैठा होगा उस घर से संबंधित कारक तत्वों में वृद्धि करेगा। मान लीजिए चतुर्थ भाव में है तो वो आपको बहुत सुंदर सा बड़ा घर देगा, वो आपको बहुत सुंदर सी बड़ी कार देगा। इस तरह से फल समझें। और ये जो शुभ ग्रह होगा, जिस भाव का स्वामी होता है उससे संबंधित भी आपके जितने भी शुभ फल होते हैं उनमें बहुत ही शुभताओं को बढ़ा देता है। राशि कुंडली में जब वर्गोत्तम ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अशुभ हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो कम्बस्ट हो जाता है, वो अपनी जो क्षमता है वो खो देता है। ये हमेशा याद रखें। सामान्य तौर पर वर्गोत्तम एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन इसकी अनुकूलता की डिग्री ग्रह स्थिति पर निर्भर करती है। उच्च राशि में होना, अपने घर में होना, या शत्रु राशि में होना आदि। तब ये बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि उसकी स्थिति कैसी है। ग्रह द्वारा अपने गुणों की अभिव्यक्ति के लिए अपना समायोजन करता है। श्रेणी 1 हम रखते हैं पहले, श्रेणी 2, श्रेणी 3। हम इसको 3 श्रेणी में बांटते हैं। श्रेणी 1 वो होती है जब वर्गोत्तम वह ग्रह जो शत्रु राशि में ना हो और ना ही नीच राशि में हो। जब ग्रह राशि और नवमांश में एक ही उच्च राशि में हो तो वो उच्च वर्गोत्तम कहलाता है। श्रेणी 2 वो होती है जब आपका वो वर्गोत्तम ग्रह शत्रु राशि में बैठा हो, तब वो दूसरी श्रेणी में माना जाएगा। तीसरी श्रेणी होती है जब नीच वर्गोत्तम कहते हैं उसको, जिसको ग्रह नीच राशि में हो। जब ग्रह नीच राशि में होगा नवमांश में भी आपके D1 चार्ट में, तो वो नीच वर्गोत्तम हो जाएगा। श्रेणी 1 के ग्रह बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होकर बैठे हुए हैं। श्रेणी 2 के ग्रह सामान्य रूप से फल देते हैं, और श्रेणी 3 के ग्रह आपके परेशानी में होने का संकेत करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि ग्रह किस राशि में है। यदि वह उच्च राशि में है तो उच्च वर्गोत्तम है और बहुत ही अच्छी, हम कह सकते हैं आपकी स्थिति में, और बहुत अच्छा फल देगा। देखिए यहाँ समझना यह है कि अगर उच्च है तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो शत्रु राशि में है तो क्या प्रभाव देगा, और जब नीच में है तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको उससे किस तरह से जो बुरे इम्पैक्ट है उनसे छुटकारा मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जब वो नीच में होता है तो क्या फल होते हैं और उच्च में होता है तो क्या फल होते हैं। उच्च वर्गोत्तम वह ग्रह होता है जो अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर रहा होता है, उसके अंदर बहुत ही बल होता है। ये उस अनुकूल राशि का संकेत देता है जिसका वह स्वामी है, जिस भाव में वह स्थित है और जिन भावों पर उसकी दृष्टि है, तो ये वो वहाँ पर हमेशा उससे संबंधित शुभ फल देगा। यही नियम तब भी लागू होता है जब ग्रह मूल त्रिकोण और स्वक्षेत्री में हो या स्व राशि में हो, तब भी बहुत अच्छा वो रिजल्ट देता है आपके लिए। यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम भाव में नीच राशि में हो, यानी कि नीच वर्गोत्तम हो, तो ऐसी स्थिति में अपने भावों से वो पीड़ित हो जाता है, अपने भावों से संबंधित आपको अशुभ फल प्रदान करेगा। तदनुसार उपरोक्त नियम के अनुसार सभी भाव प्रभावित होते हैं। ऐसा ग्रह कमजोर होता है, उसे संतुलित करने के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता होती है ताकि आप जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट उससे प्राप्त कर पाएं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि में है और नवमांश यानी कि D9 चार्ट में भी कुंडली में सूर्य मेष राशि में है, तो सूर्य वर्गोत्तम होगा, तब सूर्य से संबंधित आपको शुभ फल मिलेंगे। राशि और नवमांश एक ही राशि में होना लगन वर्गोत्तम हो सकता है। उदाहरण के लिए राशि में कुंभ राशि में लगन हो और नवमांश भी कुंभ राशि में हो, तो ये वर्गोत्तम लगन कहलाता है। दीर्घ आयु का आशीर्वाद देता है ऐसा वर्गोत्तम लगन, कर्म में सुधार करता है, सुखी जीवन देता है, ये कुंडली को बहुत मजबूत करता है, एक असाधारण व्यक्तित्व देता है आपके लिए, महान अवसरों प्रतिभाओं भाग्य की बात करता है कि जिस व्यक्ति का वर्गोत्तम लगन एक ही होता है, ये व्यक्ति एक असाधारण भाग्य वाला है। इसका कोई साधारण भाग्य नहीं है। ये कोई मिनिस्टर MLA बनेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, या बहुत बड़ा कोई व्यापारी बनेगा। ग्रह का वर्गोत्तम ग्रह को कई गुना मजबूत भी करता है। इस ग्रह की अवधियों के महत्व और भाग्य और इसके परागमन के महत्व को दर्शाता है और जीवन के उन क्षेत्रों को भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है जिन्हें ग्रह द्वारा ये घरों की मालकिन के रूप में दर्शाया गया है। ये जिस घर का स्वामी होगा उस घर को भी बहुत बल प्रदान करेगा। देखिए यहाँ समझने की जरूरत है कि वर्गोत्तम ग्रह जिस राशि में बैठा होगा उस राशि के स्वामी को भी बल प्रदान करेगा। वर्गोत्तम ग्रह जिन घरों का स्वामी होगा उन घरों को भी बल प्रदान करेगा, और वर्गोत्तम ग्रह जिस घर में बैठा होगा उनको भी बहुत अच्छे बल प्रदान करके आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रदान करता है। नवमांश कुंडली आपको आपके जीवन से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकती है। आप शिक्षा, व्यवसाय,
व्यवसाय, विवाह, माता पिता या बच्चों से संबंधित अपने सभी प्रश्नों की पुष्टि कर सकते हैं। मुख्य जन्म कुंडली के बाद नवमांश कुंडली को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि राशि में लगन किसी व्यक्ति के भौतिक डेटा को दर्शाता है तो नवमांश उसकी आत्मा है, क्योंकि इस कार्ड और नवमांश के ग्रहों की शक्ति की मदद से आपके जीवन में बहुत सारी क्षमताएं निकल के आती हैं। बहुत सारी क्षमताओं को ये साकार करने में, निश्चित परिणाम देने में सक्षम होती है नवमांश कुंडली। जन्म कुंडली के सही विश्लेषण के लिए नवमांश ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। ज्योतिष के अनुसार यदि राशि कुंडली और नवमांश कुंडली में राशियां समान हों, अर्थात ग्रह एक ही राशि में हों, तो इस स्थिति को वर्गोत्तम कहा जाता है, और जो बहुत ही शुभ शक्ति देता है। और व्यक्ति वर्गोत्तम ग्रह की ऊर्जाओं के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। यदि जन्म कुंडली, जिसे जन्म कुंडली या राशि चक्र कहा जाता है, जीवन के बाहरी पहलुओं को दर्शाती है, तो वर्ग विशेष रूप से नवमांश सहित व्यक्ति के जीवन के आंतरिक पहलुओं को प्रकट करने के लिए बहुत ही सहायक होती है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा ग्रह अगर आपका वर्गोत्तम होता है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव होते हैं। हम आपको दोनों ही तरह से समझाएंगे कि वह ग्रह अगर उच्च अच्छी स्थिति में है तो क्या प्रभाव देगा, और अगर वो निम्न स्थिति में है वर्गोत्तम तब क्या प्रभाव देगा। सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य का उच्च राशि में वर्गोत्तम क्या प्रभाव देता है। यह आपके जीवन में राजसी प्रवृत्ति देगा, प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता देता है, भाषण में बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है, नेतृत्व करने की क्षमता देता है, स्वतंत्रता देता है आपके लिए, शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, स्वतंत्रता देता है, लोकप्रियता देता है। स्थिति बहुत ही अच्छी होती है ऐसे इंसान की, और समाज में बहुत सम्मान दिलवाता है अगर सूर्य वर्गोत्तम होता है, और ऐसे लोगों के लिए अधिकार भी दिलवाता है। ऐसे लोग कोई अधिकारी भी हो सकते हैं, दूसरों का बहुत ही अच्छे से सम्मान करते हैं। ये लोग कला में रुचि होती है और सामाजिक जीवन में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं ऐसे लोग। वहीं अगर सूर्य का नीच राशि में वर्गोत्तम होना इंसान को बहुत घमंडी बना देता है। ऐसा इंसान बात बात पर झूठ बोलने वाला होता है, क्रूर स्वभाव वाला होता है, और सत्ता चलाने की जिद होती है, हठी होता है, चाहे उसका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। चंद्रमा का उच्च राशि में वर्गोत्तम जो होता है बहुत ही अच्छा फल देता है, मानसिक स्थिरता देता है, संवेदनशीलता देता है ऐसे इंसान को। भावनात्मक रूप से ऐसे लोग बहुत ही संतुलित होते हैं। ऐसे लोगों में करुणा भी होती है, किसी के भी दुख को देखकर ऐसे लोग करुणा से भर जाते हैं। स्मृति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी मेमोरी के स्वामी होते हैं। माता के प्रति लगाव होता है ऐसे लोगों में जिनका चंद्र वर्गोत्तम होता है। बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही संवेदनशीलता होती है, ग्रहणशीलता होती है। समाज या सामाजिक गतिविधियों के साथ ऐसे लोग अपने संपर्कों को बढ़ाते हैं। चंद्रमा अपने और दूसरों के बीच भेद नहीं करता, समानता में विश्वास रखता है। कहते हैं ना भगवान शिव को चंद्र का कारक माना गया है, तो भगवान शिव भी आप देखते हैं ना किसी में भी भेद नहीं करते। भगवान शिव की जब बारात होती है उसमें देव राक्षस गण सभी नाचते हैं, सभी को बुलावा आता है। और चंद्रमा जिसका वर्गोत्तम होता है वह अपनी इच्छाओं को अच्छी तरह समझता है, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। वहीं अगर चंद्र आपका नीच वर्गोत्तम हो रहा हो, यानी कि किसी नीच राशि में बैठा हो चंद्र वर्गोत्तम होकर आपके D1 चार्ट में, आपके नववांश चार्ट में, तब आपके कल्पनाओं में ऐसा व्यक्ति खोया रहता है। जिनका चंद्र नीच वर्गोत्तम होता है वो कहीं, हम कहते हैं ना कई बार हम व्यक्ति को देखते हैं कि कहाँ खोए खोए रहते हो आपको, तो ऐसे लोगों का जो है चंद्र नीच वर्गोत्तम हो सकता है। अस्थिर मन होता है, मन इनका स्थिर नहीं रहता, कभी कहते हैं हम ये करेंगे, कभी कहते हैं हम वो करेंगे। मूड स्विंग्स होते रहते हैं ऐसे लोगों के। मंगल जिनका उच्च राशि में वर्गोत्तम होता है, यानी कि अगर आपकी लगन में, आपके नवमांश में मंगल एक ही राशि में बैठे हुए हैं और अच्छी स्थिति में है उच्च राशि में, तो ऐसे मंगल वालों के वर्गोत्तम वालों को बहुत साहसी बनाता है। ऐसे लोगों के अंदर सेनापति जैसे गुण होते हैं, कमांडर हो सकते हैं ऐसे लोग, बहुत पराक्रमी होते हैं, युद्ध में बहुत इनके कौशल होते हैं। बहस में ये कभी भी किसी से नहीं आते, आर्गुमेंट में हमेशा जीत जाते हैं। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और शारीरिक शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके मंगल वर्गोत्तम हो सकते हैं, या जो बहुत हम कह सकते हैं टॉप के वकील होते हैं उनके मंगल भी वर्गोत्तम हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं जो लोग आर्मी में बहुत ऊंचे ओहदे पर होते हैं, कमांडर होते हैं, या हम कह सकते हैं वो ब्रिगेडियर होते हैं या वो मेजर होते हैं, तो उनके भी मंगल वर्गोत्तम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करने में बहुत सक्षम होते हैं जिनके मंगल वर्गोत्तम होते हैं, और इसलिए ये ऐसे लोग ज्योतिष में भी रुचि रखते हुए नजर आते हैं। इनकी ज्योतिषीय क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बेहतर ढंग से प्रदर्शित करते हैं हर बात के लिए। कोई व्यक्ति अपनी विश्व दृष्टि को जबरदस्ती नहीं थोपता। जिनके मंगल वर्गोत्तम होते हैं ये किसी पर जबरदस्ती अपनी बात को नहीं थोपते, बल्कि जो उसे पसंद नहीं है उसके खिलाफ दृढ़ता से खड़े होते हैं। जिनके मंगल वर्गोत्तम होते हैं, और मंगल सैन्य या उससे संबंधित व्यवसायों में बहुत सफलता पाने की शक्ति देता है। मंगल जिनके नीच वर्गोत्तम हो रहे हों उनके लिए क्या परेशानी खड़ी करते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोग हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, अपनी आक्रामकता दिखाते हैं, मैकेनिकल या निम्न कार्यों में संलग्न होते हैं। इनकी बहुत ही निम्न कार्यों में रुचि होती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग बात बात पे लोगों से झगड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों के एक्सीडेंट में ब्लड निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बुध जिनकी उच्च राशि में वर्गोत्तम होते हैं, तो बुध वर्गोत्तम होने से इंसान को, जातक को बहुत विद्वान बनाते हैं, गणनात्मक शक्ति देते हैं, बिक्री की प्रतिभा होती है, बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं ऐसे लोग, मार्केटिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेशन में बहुत आगे होते हैं, बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं ऐसे लोग। बौद्धिक क्षमताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ऐसा बुध। अच्छे तर्कपूर्ण भाषण कर सकते हैं ऐसे लोग, जिसका कहते हैं ना, जो लोग डिबेट में बहुत ज़्यादा जीते हैं उनके बुध वर्गोत्तम हो सकते हैं। ज्योतिष में भी अच्छी योग्यता दिलाते हैं। जिस तरह से हम बात करें कि जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके अंदर शिक्षण की कला देते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी भी अवधारणा को शीघ्रता से समझने की बहुत ही क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों की जो कैचिंग पावर होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जिनके बुध वर्गोत्तम होते हैं ऐसे लोग कुछ भी देखकर ही सीख जाते हैं। शिक्षक मैंने बताया हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, लेखक राइटर हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आसानी से बहुत ही अच्छा कैरियर बना सकते हैं, बहुत ही प्रमोशन ले सकते हैं, उन्नति हो जाती है इनकी। जिनके बुध वर्गोत्तम होते हैं ये लोग प्रभाव छोड़ने में या प्रभाव को समझने सीखने की क्षमता बहुत ही अच्छी रखते हैं। नीच राशि में अगर बुध का वर्गोत्तम है तब ऐसे लोग कोचिंग टीचर होते हैं, या हम कह सकते हैं कहीं छोटा मोटा ट्यूशन सेंटर चला रहे होते हैं, बुक सेलर होते हैं, या हम कह सकते हैं जिनके बुध ज़्यादा ही वर्गोत्तम में खराब हो रहे हो, इनकी जो बुद्धि होती है वो भ्रमित होती है, इनकी बौद्धिक शक्ति भी कमज़ोर होती है। और कहीं ना कहीं ये बात करते समय आप देखेंगे जिनके बुध जो है वो नीच वर्गोत्तम हो रहे होंगे तो वो कहते हैं कि बाद में इनको याद आता है कि मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए थी, मुझे क्या उसको बोलना चाहिए था। हमेशा बाद में सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा बोल देता। तो इनके साथ में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये अच्छे व्यापारी नहीं हो पाते। गुरु का उच्च राशि में वर्गोत्तम होना आपके जीवन में क्या प्रभाव देता है? ऐसे लोग वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वेद शास्त्र में निपुण होते हैं, महान शिक्षक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। धार्मिकता इनके अंदर बहुत होती है, किसी हम कह सकते हैं मंदिर के बहुत बड़े पुजारी भी हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे श्रोता भी होते हैं, अपनी किसी से भी बात करते समय उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इनमें ललक रहती है ज्ञान प्राप्त करने की। इन्हें पूरी सच्चाई से हर बात को जानना पसंद होता है। ज्ञान इनके अंदर बहुत होता है, उदारता होती है, उच्च बुद्धि और बुद्धिमत्ता से युक्त होते हैं। जिनके गुरु उच्च वर्गोत्तम होते हैं अच्छी सलाह के साथ दूसरों का समर्थन करने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक खोज में, मार्गदर्शन में बहुत आगे होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छी स्थिति निर्धारित करते हैं। मतलब कुल मिला के जिनके गुरु वर्गोत्तम होते हैं उनके जीवन में बहुत पैसा हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन खुशहाली बहुत होती है। जरूरी नहीं है पैसे से, जितनी भी खुशहाली सब पैसे से आती है। इनके घर के अंदर ना एक हम कह सकते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जिनके गुरु वर्गोत्तम होते हैं ये हर बात में पॉजिटिविटी देखते हैं। वहीं अगर गुरु नीच राशि में वर्गोत्तम हो रहे हो तब क्या करेंगे? ऐसे लोग अपनी योजनाओं में खोए रहते हैं, यानी कि स्कीम बनाएंगे तो 10 लेकिन मैच्योर होगी शायद एक ही मुश्किल से। कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होते हैं, या हम कह सकते हैं कल्पनाशील होने पर भी निष्क्रिय होते हैं। ये लोग बहुत घमंडी होते हैं, इनके अंदर हम कह सकते हैं ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं ये सेल्फिश भी देखे गए हैं। जिनके नीच वर्गोत्तम होते हैं बृहस्पति वो स्वार्थी होते हैं। तो ये जो है इनके जीवन में अगर नीच वर्गोत्तम होता है तो दुख पैदा कर देते हैं बृहस्पति। और शुक्र अगर आपके राशि में उच्च राशि में वर्गोत्तम हो रहे हैं तो शुक्र बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। शुक्र महान इच्छा शक्ति प्रदान करते हैं, कला बहुत अच्छी देते हैं, अभिनय देते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े सुपरस्टार होते हैं, एक्टर होते हैं,
हो सकता है कि जितने भी बहुत अच्छे एक्टर हैं उनकी कुंडली में शुक्र वर्गोत्तम होने के बहुत ही चांसेस हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, सौंदर्य से जुड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है ये समझने की क्षमता रखता है, ये तुरंत भाप जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। एक व्यक्ति भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है जिसका शुक्र वर्गोत्तम होता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनके अंदर हम कह सकते हैं जब कहीं संक्रमण फैल रहा होता है तो इनके अंदर जो उस संक्रमण से लड़ने की क्षमता है बहुत ज्यादा होती है, जल्दी बीमार नहीं होते। शुक्र व्यक्ति को भौतिक संसाधन देता है और विलासितापूर्ण जीवन प्रदान करता है, अच्छी शारीरिक आकृति देता है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ऐसे लोग। जो लोग इसके प्रभाव में हैं उनकी उपस्थिति पर ध्यान बढ़ जाता है। कह सकते हैं जो लोग चार्मिंग दिखते हैं उनके शुक्र वर्गोत्तम हो सकते हैं। पुरुष कुंडली में विवाह में भाग्य का संकेत देता है। जिनके शुक्र वर्गोत्तम होते हैं इनका भाग्य उदय तब होता है जब ये लोग विवाह करते हैं। नीच राशि में शुक्र का जो वर्गोत्तम होता है ये क्या करता है, भटकाव देता है, मोह पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। भटकाव का मतलब है कि कोई भी अच्छी स्त्री देखी उसके पीछे लग जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके अंदर काम वासना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। आकर्षण में फंस जाते हैं, आकर्षण में फंसकर ये लोग पैसा बर्बाद कर सकते हैं। ये निशानी है नीच शुक्र के वर्गोत्तम की। शनि का उच्च राशि में वर्गोत्तम होना बहुत ही अच्छे फल देता है। जिनकी कुंडली लगन कुंडली में और जिनके नवांश में शनि उच्च राशि में वर्गोत्तम होकर अगर बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग बहुत ही कर्मठ होते हैं, नौकरी पैसा करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं, दायित्वनिष्ठ होते हैं, किसी भी दायित्व से पीछे नहीं हटते, उनको पता है कि उनका क्या कर्तव्य, बहुत ही अच्छे से ड्यूटी निभाते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। बहुत सारे जज हो सकते हैं जिनकी कुंडली में शनि उच्च वर्गोत्तम होंगे, या बहुत सारे हम कह सकते हैं अच्छे जो वकील होते हैं, सहनशीलता देते हैं ये, और धैर्य की भी क्षमता इनके अंदर बहुत होती है। कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी सी आलस की प्रवृत्ति भी देखी जाती है, क्योंकि शनि जब वर्गोत्तम होते हैं तो आलस भी दे देते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, ऐसे लोग आलस करेंगे लेकिन फिर भी अपना काम पूर्ण कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा इनको ये कह सकते हैं कि अपने कर्तव्यों को चुनने में इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, लेकिन बहुत ही मजबूत शक्ति से संपन्न होते हैं ये लोग। अपने स्वास्थ्य के प्रति इनको थोड़ा सा सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये दीर्घायु होते हैं, मृत्यु का इनको कोई भय नहीं होता, लेकिन इनका जीवन संघर्ष से भरा होता है। शनि इनके जीवन को व्यस्त रखते हैं, यानी कि ये हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। नीच राशि में शनि का वर्गोत्तम होना बेइज्जती करवा देता है, अपमान करवा देता है। समाज में आपके साथ में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा को आंच पहुंचे, ऐसा करवा देते हैं या नुकसान करवा देते हैं। मेहनत का फल न मिलना ये नीच राशि के वर्गोत्तम के शनि का हम कह सकते हैं हाल है। और शारीरिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, यानी कि आपकी हाइट प्रॉपर ना बढ़ पाए, या हम कह सकते हैं कि आपके शरीर का पूर्णतः विकास ना हो पाए। शरीर में विकृतियां हो सकती हैं अगर आपके नीच राशि में शनि वर्गोत्तम है, और ऐसे लोग लापरवाह होते हैं, इनको कम परवाहें होती हैं। रिश्तों में थोड़े से कठोरता भी लोग अपनाते हुए दिखते हैं। राहु का उच्च राशि में वर्गोत्तम होना क्या शुभ फल प्रदान करता है वो आपको बताते हैं। अदम्य ऊर्जा के कारण सभी सीमाओं को पार करने की क्षमता होती है ऐसे जातकों में। बहुत ही हम कह सकते हैं ये टेक्निकल तरीके से आगे निकल जाते हैं, या हम कह सकते हैं इनको पैसे कमाने की बड़ी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है। जिस तरह से शेयर मार्केट से बैठे बैठे पैसा कमा लिया, सट्टे से बैठे बैठे पैसा कमा लिया, या कोई आपने सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर नहीं होते, ये माइंड से पैसे कमाते हैं। मीडिया में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, राजनीति में बहुत उन्नति करते हुए दिखते हैं। जिनके राहु वर्गोत्तम होते हैं उच्च राशि में, ऊंची पोस्ट इनको प्राप्त होती है। वहीं जहां राहु उच्च राशि में इतने बेनिफिट हैं, तो नीच राशि के वर्गोत्तम जो है वो इंसान को चालाक बना देते हैं। अब आप कहेंगे चालाक होना तो बुरा नहीं है, लेकिन चालाक दो तरह का होता है। देखिए, अगर आप इसको इंग्लिश में समझेंगे तो एक होता है वाइज यानी कि बुद्धिमान, चालाक यानी कि क्लेवर। तो क्लेवर व्यक्ति वो होता है जो शायद किसी का नुकसान करके अपना लाभ करता है। तो ये नीच राशि में राहु वर्गोत्तम की निशानी होती है। धोखेबाज होते हैं और गलत राह में चलने वाले होते हैं। केतु का उच्च राशि में वर्गोत्तम होना आपके लिए बहुत ही अच्छा देता है फल। समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर ऐसे लोग उसका समाधान करते हैं। गणित में बहुत अच्छी समझ होती है और ये आपकी हर क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपके अंदर ध्यान करने की क्षमता होगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर होगी। आप कोई भी काम बहुत ध्यान लगाकर करेंगे, कोई भी चीज़ आप जल्दी फेंकेंगे नहीं। जिनके केतु उच्च राशि में वर्गोत्तम होते हैं वो चाहते हैं कि हर बेकार चीज़ को काम में लाया जाए। वहीं केतु अगर नीच राशि में वर्गोत्तम होते हैं
तो ये आपके लिए ध्यान भटकाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होती है और ऐसे लोग किसी भी सामान की परवाह नहीं करते, यानी कि हम कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इनका लगाव नहीं होता। तो कहने का मतलब कहीं तो एक तरफ तो ये अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, मान लीजिए आपकी कार है, आप उसको साफ़ नहीं रखेंगे, उसकी सर्विस टाइम पर नहीं कराएंगे, तो वो आपको ख़राब फल देगी। अब हमने आपको बताया था वीडियो में कि हम आपको एक सीक्रेट बताएंगे, जो सीक्रेट आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत ही काम आएगा। वर्गोत्तम ग्रह के साथ जब कोई अन्य ग्रह बैठ जाता है तो उस ग्रह को भी वर्गोत्तम कर देता है और उस ग्रह के बल और शुभता में बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाती है। लगन कुंडली और नवमांश वर्ग कुंडली के अलावा अन्य वर्ग कुंडलियों में भी ग्रह उसी राशि में होने पर सर्वश्रेष्ठ वर्गोत्तम हो जाता है और ये इस ग्रह की श्रेणी में आ जाता है जो आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर तैयार होता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग चार्टों में ग्रह एक ही राशि में होगा, वह ग्रह उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। आप समझें कि जितने भी चार्ट होते हैं, कोई भी ग्रह एक ही राशि में जितने ज़्यादा चार्टों में मैच हो रहा होगा, वो आपका सबसे पावरफुल ग्रह माना जाएगा। अर्गला, बाधक और उपचय के सिद्धांत घटनाओं की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तीसरे, छठे, 11वें यानी कि उपचय भाव में अशुभ ग्रह का वर्गोत्तम सकारात्मक परिणाम देता है। यदि वर्गोत्तम शुभ ग्रह तीसरे छठे भाव में हो तो अच्छे परिणाम आसानी से नहीं मिलते। यहाँ आप समझें कि उपचय भाव में अशुभ ग्रह वर्गोत्तम हो रहा होगा तो शुभ फल प्रदान करेगा, वहीं उपचय भाव में 3, 6, 11 में अगर शुभ ग्रह बैठा होगा तो उसके परिणामों में, जो शुभ ग्रह के परिणाम है, उनमें कमी आ जाएगी। घटनाओं के परिणाम विष्णुत्तरी दशा में होते हैं। जब आपके उस ग्रह की विष्णुत्तरी दशा आएगी तब आपको उसके फल ज़्यादा दिखाई देंगे, जो कि वर्गोत्तम ग्रह की अंतर्दशा या उप अंतर्दशा होती है। यदि वर्गोत्तम भाव में स्थित कोई ग्रह अन्य ग्रहों से दृष्ट हो तो उसे राजयोग से सहायता मिलती है। ऐसा ग्रह आपको राजयोग भी दिला सकता है। वर्गोत्तम ग्रह के प्राकृतिक गुणों को मजबूत करता है, लेकिन उसकी ताकत को नहीं। ग्रह के षड्बल पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। यदि ग्रह उच्च का हो और शुभ भाव में हो, लेकिन यदि उसमें षड्बल ना हो तो वर्गोत्तम द्वारा ग्रह के गुणों की क्षमता का वादा निर्णायक रूप से अक्षमता में बदल सकता है। आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी विस्तार से वर्गोत्तम ग्रह के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको कैसी लगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्गोत्तम ग्रह कौन सा है और आपको उस ग्रह के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन में उस वर्गोत्तम ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाए, तब आप हमें कमेंट करें। हम आपको अवश्य बताएंगे कि आपके लिए वो क्या सावधानी प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे आप अपने वर्गोत्तम ग्रह के सभी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।